भाईजान कोई ऐसा टेस्ट है नहीं जिसमें सीपीआर से एमसीक्यू ना आए। तो आइए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो सीपीआर से आपने करने हैं और फार्मास्यूटिक्स में कौन सी किताबें और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम वीडियो की तरफ। नाजरीन ये है सीपीआर का 8th एडिशन, 9th ले लिया तो 9th ले लें। ये वैसे मैंने कुछ एक चीज़ ऐड की हुई है कि कौन सा डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स के लिए किस किस टैबलेट के लिए होता है। तो टाइप 1 रोटेटिंग बास्केट मेथड है टैबलेट्स के लिए, टाइप 2 पेडल ऑपरेटर्स है टैबलेट कैप्सूल मॉडिफाइड ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये वैसे आप इसकी तस्वीर ले लें, इसको देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ चलते हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी बनाऊँ ताकि आपको फ़ायदा हो। तो जी हाँ नाजरीन, ये देखें जी, चैप्टर नंबर 2 जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 इनका तो आप बहुत दफ़ा सुनते हैं कि पहले 8 चैप्टर सीपीआर से कर लो। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 14 ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। इसमें अक्सर एमसीक्यू आता है, मैं आपको बताऊंगा। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का चैप्टर जो है वो देख लेना आपने। तो यानी 8 और 2 10 हो गए ये, ठीक है जी, 10 चैप्टर ये हो गए। इसके बाद जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्डियक अरिथमियाज, ये आपने देखना है। हाइपरटेंशन देख लेनी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस देख लेना है, ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना। अब अगर हम पहले चैप्टर की तरफ आ जाएँ तो पहले चैप्टर के अंदर फंडामेंटल्स हैं। तो फंडामेंटल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया, वो है कैलकुलेटिंग डोजेज़। इसमें ये फ्रूट्स रूल फॉर इन्फेंट्स ये फार्मूला देख लें, और क्लार्क्स रूल वाला फार्मूला देख लें, चाइल्ड डोज बीएसए की बेस पे देख लें, यंग्स रूल फॉर चिल्ड्रन 2 ईयर्स ये देख लें। बस इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी लिखा हुआ है कि ये डीटीएल के टेस्ट में एमसीक्यू आया था। मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। डीटीएल टेस्ट में नॉर्मेलिटी का आया था, मोलैरिटी का आया था, मोल फ्रैक्शन का आया था। ये आप लाजमी तौर पे देख लें। ये तो जी चैप्टर। उसके बाद ये भी मैंने इसी चैप्टर के आगे कुछ बताया कि जी ये डीटीएल में, डीटीएल का एक टेस्ट हुआ था, उसमें ये कैलकुलेशन आई थी। ये डीटीएल के टेस्ट में कैलकुलेशन आई थी। ये एलटीएस के टेस्ट हुए थे। अब नाज़रीन अब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरे का पूरा करना है। ये मैंने कुछ पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनको हाईलाइट किया हुआ है। ये आप देख लीजिएगा। ये तस्वीर मैं ज़रा यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ, ये आप देख लें। उसके बाद ये मैंने अगले पेज पे ये किया हुआ है। चैप्टर 2 आपने सारे का सारा करना है। इसी तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है डीटीएल पीक्यूसीबी में कि जी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहाँ तीनों फेजेज एट द टाइम एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद ये तो इतना इंपॉर्टेंट पेपर पेज है, ये पीक्यूसीबी में एमसीक्यू आया है जी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं डीटीएल टेस्ट के अंदर, एब्सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर और तो और अगर यहाँ चलते चले जाएँ तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती हैं। ये एक अक्सर एमसीक्यू आता है कि जनाब एस्पिरिन और एट्रोपिन पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर हैं। फिर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये डीटीएल में एमसीक्यू आया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। पीक्यूसीबी में आया था केबी क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदा दे सकते हैं। इन शॉर्ट ये आपने पूरा का पूरा चैप्टर जो है पूरा करना है। ये आपने पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। फिर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मोड ऑफ फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन क्या है। ये 2 एमसीक्यू मैंने बता दिए आपको। ये ईस्टर की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस मोस्ट कॉमन है। फिर आगे अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर जो फार्मास्यूटिकल यूज़ होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वाटर। ये सिरप्स के बारे में एमसीक्यू है। उसके बाद ये टाइम थोड़ा है तो ये आप देखते चल जाएँ। ये डीटीएल में एमसीक्यू है एरोमेटिक वाटर्स का, स्पिरिट्स का, टिंक्चर्स का, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स का, अस्ट्रिंजेंट्स का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये मैंने हाईलाइट किए हैं चैप्टर के। नहीं सारा पढ़ना आपने। अगर आप देख लें तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीरें ले लें। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हर साल हर पेपर में हर जगह आते हैं। तो ये देखें जी, ये पूरे के पूरे चैप्टर जो है आपने 8वां जो है वो पूरा करना है। इसी तरह ये अगले चैप्टरों में चले जाएं तो ये मैंने बताया कॉमन डिसइंटीग्रेंट, एंटी एडहेरेंट्स, ये सारे के सारे। तो जो चैप्टर 2 जो है वो आपने पूरा करना है। अब नाजरीन मैं आपको ये दोबारा पहले पेज पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 मैंने आपको बता दिया है। 3, 4, 5, 6 ये आपने सारे करने हैं, 7वां 8वां सारा करना है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 14 पे लेके जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ कि ये क्यों करना है। नंबर 14 ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। बहुत दफ़ा ये एमसीक्यू आ चुका है कि इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या हैं। तो हमारे पहले नंबर पे क्लिनिकल ट्रायल जनरल बनते हैं। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज सेकेंडरी सोर्स है, और टर्शरी सोर्सेज जो हैं वो टेक्स्ट बुक और डाटाबेसेस हैं। ये सारे फातिमा आ गई है जी। ये सारे के सारे जी पूरा चैप्टर आपने करना है। इसमें इंटरनेट क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, एवेल्यूएटिंग ए क्लिनिकल स्टडी क्या है, टाइप्स ऑफ स्टडीज़ क्या हैं,
ये आपने लाजमी तौर पे करनी है। कोहॉर्ट स्टडी क्या है, पैरेलल स्टडी क्या है। इसके अलावा आप जल्दी से इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ चला जाता हूँ। ये आपकी बैक पे MCQ लाजमी करने हैं, लाजमी। ये पहला प्राइमरी लिटरेचर इंक्लूड्स ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं। ये बहुत दफ़ा MCQ आया है, ये MCQ बहुत दफ़ा है। सोर्सेज कैन बी यूज टू इम्प्रूव ड्रग्स, ये MCQ बहुत दफ़ा है कि विच ऑफ क्लिनिकल वैल्यूएशन में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये MCQ बहुत आया कि इनमें से कौन सी ट्रू है, ये MCQ बहुत दफ़ा आया। यानी इस चैप्टर के सारे MCQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने करने हैं। आप आगे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का जो आखिरी है ये देख लें। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जनरल मैनेजमेंट आप देख लें, और ये फिर आगे एंटीडोट शुरू हो गए हैं, कौन सी ड्रग का क्या एंटीडोट देना आपने। ये जी मैनेजमेंट एसिटोमाइनोफिन किसके लिए है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, इसी तरह अल्कोहल्स क्या है, एंटीडोट्स क्या है, ये पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेथनॉल का क्या है, एंटीकोगुलेंट्स का क्या है। फिजिकल फार्मेसी में सॉल्यूशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये GM नोट से कर लें, अग्रवाल से कर लें, और रियोलॉजी के न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन की एग्जांपल्स वगैरह, और इसके बैक MCQ अग्रवाल से कर लें। नाज़रीन, आज की वीडियो ये थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें आपको मैंने फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर CPR के बता दिए हैं। अगर यही चैप्टर आप पेंसिल से भी देख लें, और फिजिकल फार्मेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स देख लें, उनकी एग्जांपल्स देख लें, अग्रवाल के MCQs देख लें, सॉल्यूशन इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ आता है। एब्जॉर्प्शन फिजिकल और केमिकल फिनोमेना ये बहुत होता है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह कल ही कोशिश करूँगा वो आ जाए कि क्लिनिकल फार्मेसी में से आपने क्या पढ़ना है और कौन सी इंपॉर्टेंट MCQ बुक्स हैं जो आपने देखनी है, क्योंकि 14 तारीख को आपका टेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।